सिर्फ एक बार आपने हलवाई की ये सीक्रेट ट्रिक जान ली तो बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क, मिनटों में करेंगे आप शादी पार्टियों वाला गाजर का हलवा कम घी में तैयार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बनाएंगे एकदम हलवाई स्टाइल शादियों पार्टी वाला गाजर का हलवा, लेकिन मिनटों में तैयार होगा। हलवाई की एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक आपको बताने वाली हूँ जिसके बाद तो आप पूरी सर्दी गाजर का हलवा बस इसी तरह बनाकर खाएंगे। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी कि गाजर के हलवे को 6 महीने के लिए आप स्टोर कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल शादियों पार्टी वाला एकदम असली वाला टेस्टी गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम चढ़ाएंगे एक भारी तले की कढ़ाई। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 बड़ा चम्मच भरकर घी। आज का ये गाजर का हलवा इतना टेस्टी बनने वाला है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये शादियों पार्टी वाला हलवाई जैसा हलवा घर में कैसे बन गया। वो सीक्रेट ट्रिक आपको आगे बताने वाली हूँ। बहुत कम घी लगेगा और कम समय में तैयार हो जाएगा। और घी के मेल्ट होते ही अब इसमें हम डालेंगे हमारी लाल लाल गाजर। तो यहाँ गाजर मैंने लगभग 1.5 किलो के करीब ली थी और छिलका हटा करके 1 किलो के करीब ये कद्दूकस करी हुई गाजर मेरी तैयार हैं। तो आजकल तो सर्दियों का मौसम है, खूब लाल लाल पतली पतली लंबी लंबी गाजर आ रही हैं। तो हलवे के लिए आप ये लाल वाली गाजर ही लें। इससे हलवा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, बहुत सुंदर रंग में और टेक्सचर में बनता है। एक पीली वाली गाजर आती है ना, ऑरेंज कलर की, वो आप मत लीजिए क्योंकि उससे जब हलवा बनाते हैं वो टेस्ट भी नहीं आ पाता, ना वो टेक्सचर आता, और चीनी भी बहुत ज्यादा लग जाती है क्योंकि वो गाजर उतनी मीठेपन पर नहीं होती। तो ये पूरी 1 किलो गाजर कसी हुई सारी यहाँ पर हम डाल देंगे। अच्छे से गाजर को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए घी के साथ भूनेंगे। इस तरह से जब हम गाजर को घी के साथ भूनते हैं तो हलवे में बहुत ही दूसरे ही लेवल का स्वाद आता है। डायरेक्ट अगर हम डालते और उसको सुखाते तो वो बात नहीं आ पाती है, ना वो टेक्सचर आता। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने गाजर कद्दूकस करके रखी हुई थी। चाहे आप बड़े बड़े पीसेस डालकर कुकर में बनाइए या किसी भी चीज में, वो बात गाजर के हलवे में कभी नहीं आती है जो हलवाई के तरीके से जो गाजर का हलवा बनता है उसमें आती है। मैंने बहुत तरीके से बनाकर देख लिया है। हाँ, गाजर को कद्दूकस करने के 2 शॉर्टकट है। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए कद्दूकस, जो ग्रेटर होता है, या फिर आपके पास अगर मैनुअल चॉपर हो, जो कि हर घर में आजकल रहता ही है, तो उसमें चॉप कर लीजिए। इलेक्ट्रिक चॉपर हो चाहे तो उसमें कर लीजिए। बहुत ही आसान हो जाता है और दोनों ही गाजर के हलवे का टेक्सचर, चाहे वो चॉपर से चॉप की हुई गाजर हो या कद्दूकस की हुई, ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है। तो ये मैंने आपको 2-3 मेथड बता दिए, गाजर को कद्दूकस करने के और गाजर को ग्रेट करने के, दोनों से आप बढ़िया बना सकते हैं। लीजिए, 2-3 मिनट मैंने गाजर को घी में भून लिया है। अब आप क्या करें, फ्लेम को कर दीजिए लो मीडियम और इस पर लगा दीजिए एक लिड और लगभग 7-8 मिनट गाजर को इसी तरह लो मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए। इससे गाजर पूरा पानी छोड़ देगी और गाजर एकदम बढ़िया नरम हो जाएगी। तो बस गाजर हल्की सी नरम हो जाए पर क्रंच उसका हल्का बना रहना चाहिए। सॉफ्ट नहीं कर देना है कि वो मशी सी हो जाए। गाजर के हलवे को ज्यादातर हलवाई कद्दूकस करके ही बनाते हैं, टेक्सचर और टेस्ट के लिए। तो इसी तरह पकने देंगे, लेकिन बीच बीच में ना लिड हटाकर 1-2 बार चला दीजिएगा। और लीजिए, लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं गाजर बिल्कुल बढ़िया से पक गई हैं, नरम भी हो गई हैं, लेकिन क्रंच हल्का बना हुआ है। देखिए, बहुत ज्यादा बिल्कुल मैश भी नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसा हमें चाहिए। अक्सर जो कुकर की ट्रिक्स दिखाई जाती है उसमें गाजर का हलवा तो हलवा रहता ही नहीं है। मतलब आप बनाकर देखिएगा, बस आप ये बोल सकते हैं वो एक तरह का कंप्रोमाइज है। तो चलिए, गाजर हमारी बिल्कुल नरम हो गई है। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो गाजर। 1 किलो गाजर के अनुसार मैं इसमें डाल रही हूँ 1.25 कप चीनी। वजन से बोलूं तो लगभग 300 ग्राम के करीब मैं चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पर आप चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने अनुसार, जिस हिसाब से आप मीठा पसंद करें। क्योंकि लाल गाजर मैंने ली है, ये पहले से ही काफी मीठी है। और चीनी डालकर बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में ही चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और आपको मिक्स थोड़ा सा ना पतला लगेगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है। लेकिन जब चीनी जैसे जैसे पकेगी तब आप देखिएगा चीनी कैरामलाइज्ड होगी और साथ के साथ धीरे धीरे जो पानी है ना, जो चीनी छोड़ेगी, वो ड्राई होने लगेगा और जो गाजर के हलवे का रंग है वो और भी ज्यादा लाल होने लगेगा। जनरली इस रेसिपी को बनाने में हमें जो भी दिक्कतें आती हैं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बार में ही आपकी जो रेसिपी है 100% परफेक्ट बनेगी। चलिए, इसको कर देते हैं लो फ्लेम पर। ये तो यहाँ पर काम हो ही रहा है, साथ के साथ बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। अब आती है वो सीक्रेट ट्रिक कि बिना बाजार से मावा लाए आप इसे कैसे तैयार करें बिल्कुल हलवाई वाले टेक्सचर में। चलिए, आज आपको ऐसा वाला तरीका बता रही हूँ कि आपको इस मेथड से प्यार हो जाएगा। तो दूसरी गैस पर हम चढ़ाएंगे एक और कढ़ाई और इसमें मैं यहाँ ले रही हूँ 1 लीटर दूध। सिंपल जो रोज में सुबह दूध आता है वो ले लीजिए। अगर फुल क्रीम दूध की सुविधा हो तो और भी बढ़िया। तो यहाँ पर ये 1 लीटर दूध कढ़ाई में डालेंगे
और फ्लेम हाई कर कर लगातार चलाते हुए दूध को हमें करना है आधे से थोड़ा सा कम। ऐसे मान के चलिए कि रबड़ी जैसा बना लेना है। बिल्कुल मावा नहीं बनाएंगे सुखा करके, रबड़ी जैसा बनाएंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके हाई फ्लेम पर आप देखेंगे कि फटाफट ये दूध भी बढ़िया से गाढ़ा हो जाएगा। मतलब एक ही समय के अंदर हम दोनों काम कर लेंगे, इधर पानी भी सूख रहा है गाजर का और इधर दूध वाला काम भी हो जाएगा। तो ना तो बाजार से आपको मावा लाना पड़ेगा, ना कोई कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड डालने की जरूरत है और ना कोई मिल्क पाउडर। इजीली काम हो जाएगा आपका और हलवा भी वही टेस्ट और टेक्सचर का बन जाएगा जो आप शादी पार्टी या होटल्स में खाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं दूध लगभग आधा हो गया है। इधर मैं हलवे को भी एक दो बार चला दिया था, बस थोड़ा सा और पकाएंगे। कुछ नहीं आपको डालना है इसमें चीनी वगैरह, बस इसी तरह से दूध को गाढ़ा करना है। और ये लीजिए आप देख सकते हैं एकदम रबड़ीदार हमारा मावा तैयार हुआ है दूध से, असली वाला एकदम। इसकी तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है बाजार के मावा से। अब आप सोच सकते हैं ना कि हमारे गाजर के हलवे में कितना बेहतरीन स्वाद आएगा पूरी शुद्धता के साथ। तो बस गैस को करेंगे बंद, इसे अलग निकालेंगे और इधर गाजर के हलवे को भी चेक कर लेंगे। ये देखिए चीनी बिल्कुल बढ़िया से कैरमलाइज्ड हो गई है। गाजर के हलवे का रंग देखिए कितना सुंदर आ गया है और पानी भी हल्का हल्का सूख गया है। तो बस अब इस स्टेज पर आती है वो सीक्रेट ट्रिक कि आप गाजर के हलवे को प्रिजर्व कैसे करें, बहुत दिनों तक स्टोर कैसे करें। तो बस इसमें से चीनी मिली हुई गाजर जो हमने पकाकर तैयार रखी है आप एक बॉक्स में निकाल लीजिए। और इस तरह से आप इसको बंद करके जब ये ठंडा हो जाए फ्रीजर में रख दीजिए। पूरे 6 महीने भी ये खराब नहीं होगा। जब दिल चाहे बॉक्स को निकालिए और निकालने के बाद इसे एक पैन में डालिए मिक्स को और इसमें डाल दीजिए गाढ़ा दूध मलाई सहित। थोड़ा सा पका लीजिए, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। गाजर का हलवा है बिल्कुल तैयार इंस्टेंटली। तो है ना कितना बढ़िया तरीका स्टोर करने का गाजर के हलवे को। चाहे तो रेडीमेड मावा लाइए, 100-150 ग्राम वो डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और आपका हलवा है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अभी तो मैं स्टोर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में सब वेट कर रहे हैं गाजर के हलवे का। तो ये तो यूं ही चट हो जाने वाला है, तो मैं वापस इसी कढ़ाई में डाल देती हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे इसको स्टोर करें। तो लीजिए, तो यहाँ गाजर है बिल्कुल सॉफ्ट होकर के तैयार, चीनी पूरी मिक्स हो गई है अच्छे से। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे हमारी मावेदार रबड़ी जो भी हमने दूध से तैयार की। सारे यहीं पर डाल देंगे और बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गाजर के हलवे को करेंगे रबड़ी मावे के साथ मिक्स। बस ध्यान रखिए आपको सुखाना नहीं है मावे को, आपको इसी तरह रबड़ीदार लेना है, तब आएगा वो जबरदस्त टेस्ट हलवे में। मार्केट का मावा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और यहीं पर इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़ी सी किशमिश। आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बिना इसके भी बना सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और बस ऊपर से डालेंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी। कच्चा घी जब आप ऊपर से इस तरह डालते हैं हलवे के अंदर, एक तो शाइन बहुत बढ़िया आती है, स्वाद इतना बढ़िया आता है कि मतलब सब खाते रह जाएं। क्योंकि घी ऊपर से डले हुए की तो बात ही कुछ और है हलवे में। यदि आप नहीं लाइक करें तो ना डालें। हलवाई वगैरह तो ऊपर से डालते हैं तभी वो शाइनी शाइनी सा हलवा दिखता है और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और बढ़िया से सब चीजों के साथ थोड़ी देर हलवे को और पका लेंगे, लगभग 5 मिनट के करीब। और अभी आप देख सकते हैं, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, कितनी आसानी से कम मेहनत में कम समय में मिनटों में गाजर का हलवा तैयार हो गया, बिना किसी मिल्क मेड और बिना किसी मिल्क पाउडर, बिना कोई मावा बाजार से लाए। ये देखिए इसका टेक्सचर लाल लाल पूरा दानेदार, ऐसा नहीं है कि मैश हुआ है जैसे आप शादी पार्टी में खाते हैं। तो गैस को करेंगे बंद और ये देखिए मैं आपको हर तरफ से दिखा रही हूँ, आप इसकी रंगत देखिए। लग रहा है कि गाजर का हलवा आपने घर में बनाया है, वो भी इतनी आसान वाली ट्रिक से, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने वो असली वाला रबड़ीदार मावा डाला है उसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो दूसरे ही लेवल पर जा चुका है। इतना बढ़िया, इतनी सौंधी सौंधी खुशबू कि मजा आ जाए एक ही बाइट में। तो चलिए करते हैं गर्मा गर्म सर्व। ऊपर से बस इसको हम सजा देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट से। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा शादी पार्टी वाला हलवाई स्टाइल दानेदार मुंह में घुल जाने वाला गाजर का हलवा, जिसके मात्र देखने भर से ही मुंह में पानी आ जाए। इस तरह से गाजर के हलवे को आप बनाकर पूरे 15 दिन के लिए एंजॉय कर सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए एक स्टील के टिफिन में या कांच के एक एयरटाइट बॉक्स में। जब दिल चाहे निकालिए, गर्म करके एंजॉय कीजिए।
हाँ, अगर आप 6 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो वो तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। चाहे तो उस तरह से बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। ये लीजिए, हो गया आपका शानदार गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार। आप भी मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे कि पारुल हलवा बहुत शानदार बना। तो आप भी जरूर बनाएं, मुझे जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये दानेदार लाल लाल हलवाई जैसा गाजर का हलवे की रेसिपी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।